प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी, और कहानी को अंत तक जरूर सुने साथ संगत जी। बूढ़ी औरत, तुझे क्या लगता है यह गाय तेरा कर्ज उतारेगी? जब पैसा चाहिए होगा तब यही गाय तुझे रोटी लाकर देगी क्या? खुद के खाने को तो मुश्किल से जुटाना होगा, फिर भी इस गाय के पीछे अपनी रोटियां बर्बाद कर रही हो। जब भगवान ही तुम्हें भूखा रखने दे रहे हैं तो क्यों इन जानवरों के भरोसे चमत्कार की उम्मीद कर रही हो? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग सिर झुकाकर चले गए, लेकिन गौमती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा तो यही गाय सबका हरण चुकाएगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती, गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच जाती थी। वह गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अन्न से वह रोज गाय की सेवा करती थी। कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, खासकर महाजन हरिराम जो इसे व्यर्थ मानता था। वह अक्सर कहता, गाय को रोटी खिलाने से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन गौमती बस मुस्कुरा देती। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो रही थी, जानवर बीमार पड़ रहे थे। मंदिर के पुजारी चिंतित थे, पर महाजन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। फिर एक रात गांव में सनसनी फैल गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ इसे दिव्य शक्ति मान रहे थे तो कुछ साधारण घटना। मगर महाजन हरिराम ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, इसे भगाने के लिए किसी को बुलाओ। तभी लोगों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोज रोटी खिलाती थी, सांप के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चल गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। महाजन हरिराम जो अब तक इसे अंधविश्वास मान रहा था, अब खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आगे आए। उन्होंने हरिराम से कहा, गाय माता है, वह अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? साधु की बात सुनकर हरिराम और गांव वाले सोचने लगे। फिर महाजन बोले, हे महेश्वर, कृपया हमें विस्तार से समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं आप सबको गाय माता की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। यह कहकर साधु ने कथा प्रारंभ किया। गाय की सेवा करने से, उसे रोटी खिलाने से अद्भुत फल होते हैं।
इसके विभिन्न अंग का स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और उससे प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। महिष आगे कहते हैं, एक बार दैवीय नारद भगवान श्री कृष्ण ने मिलने द्वारक पहुँचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किए। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे देवस्य, आपका स्वागत है। आज द्वारक आगमन का क्या कारण है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप तो स्वर्गीय हैं, फिर भी यदि अनुमति दे तो मैं एक जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निष्कोच पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ निर्दयी लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है, और जो पापी उन पर अत्याचार करता है उसका क्या परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और उत्तर दिए, देवस्य, आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जो गायों को कष्ट देता है वह घोर नरक में दंड भोगता है, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसका रहस्य समझाऊंगा। श्री कृष्ण आगे बोले, जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन्यता की समाप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह मेरे परम धर्म लोगों में स्थान प्राप्त है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुंह से यह पवित्र कथा सुनने का अवसर पा रहा हूँ। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और सांस में इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवस्य, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक में बेवस्त मनु के वर्ष में एक प्रतापी राज हुए। महाराज दिलीप वे धर्म परायण गुरुवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने न्याय पूर्वक राज्य किया और सदैव अपनी प्रजा का कल्याण किया। उनकी पत्नी मगध देश की राजकुमारी सुध उनके साथ पूर्व निष्ठ और धर्म के मार्ग पर चलती थी, किंतु वर्षों बीतने के बाद भी उन्होंने संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिलीप इस विचार से भयभीत हो उठे, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी संतान सेवा वंचित क्यों हूँ? यह प्रश्न उनके मन को आश्चर्य करने लगा। अतः उन्होंने समाधान के लिए गुरु वशिष्ठ की शरण में जाने का निश्चित किया। राजा दिलीप रानी शुद्ध सेना के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। उस समय वशिष्ठ जी अपनी
पत्नी रौद्रती के साथ ध्यान और नित्य कर्म समाप्त कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजा, क्या सब कुशल है? आप जैसे पतिपी समाप्त का वन में आना किस कारण हुआ? राजा दिलीप ने उत्तर दिया, गुरुदेव, किसी भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके चरणों में आया हूँ। वर्षों से हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा दोष देखकर और उसका निवारण बताएं, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है, जिसका आपको अभाव तक नहीं, यही आपकी संतानहीनता का कारण है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे आश्रित भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसे गाय के श्राप के कारण आपकी कोई शांता नहीं है। इस प्रकार से महिष वशिष्ठ ने महाजन दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाजन बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहना करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महिष वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूख को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्त पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा करें, योग नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। फिर महिष वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्त का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नदिया नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी काम धेनु गाय की पुत्री है, जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गांव की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिया गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर वशिष्ठ बोलते हैं, हे राजन, देखिए, केवल श्रम करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह
नदिया गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नदिया गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हित पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुधिन्याई की सेवा करे। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही कहने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महाराज ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गई। जब वह गाय चलने लगती तो महाजन उसके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाजन उस गाय के शरीर से घास और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला लेते। इस प्रकार ने महाजन उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाजन उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाजन पर धूल उड़ाई, जिससे महाजन का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी शुद्ध सीना ने आगे आकर नंदिनी की अग्रमणी की और विधिपूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाकर फिर उस गाय की प्रतीक्षा करे। हाथ जोड़कर हुआ उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। बड़े प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिएगा, धन्य निरंकार जी।